ब्रजभूषण की दहाड़ से मचा सियासी शोर, राम मंदिर चढ़ावा केस में किया आर पार का ऐलान। राजा भैया भी आएंगे साथ, गुस्से में योगी आगे क्या करेंगे। जांच सही हुई तो शांत रहूंगा और गलत हुई तो फिर बोलूंगा। ब्रजभूषण के एक बयान ने बढ़ाई सियासी बेचैनी, आखिर किस राज की तरफ कर रहे इशारा। वो कहते हैं ना, कुछ तूफान आने से पहले आसमान में बिजली नहीं चमकती, बल्कि एक ऐसी खामोशी छा जाती है जो बता देती है कि अंदर कुछ बड़ा पक रहा है। दोस्तों, यूपी की राजनीति में ब्रजभूषण शरण सिंह का ताजा बयान भी कुछ ऐसी ही कहानी कह रहा है, क्योंकि गोंडा में खड़े होकर उन्होंने ब्रजभूषण ने जो कहा उसमें शब्द कम थे, लेकिन सवाल इतने छोड़ गए कि लखनऊ से दिल्ली तक सियासी चर्चाएं तेज हो गई। ब्रजभूषण ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह डरने के लिए पैदा नहीं हुआ है, हम किसी से नहीं डरते हैं। जांच होने दीजिए, जांच सही हुई तो ठीक और अगर गलत हुई तो हम फिर से बोलेंगे। अब जरा इन आखिरी शब्दों पर गौर कीजिए, हम फिर बोलेंगे। आखिर ब्रजभूषण क्या बोलेंगे, किसके खिलाफ बोलेंगे और क्या उनके पास ऐसी कोई जानकारी है जिसे वो जांच पूरी होने तक अपने सीने में दबा कर बैठे। दोस्तों, यही सवाल है जिनका जवाब अब हर कोई तलाश रहा है। दरअसल अयोध्या से जुड़े चंदा मामले पर जांच और कार्रवाई की खबरों के बीच ब्रजभूषण लगातार अपने पुराने रुख की याद दिला रहे हैं। उनका दावा है कि उन्हें पहले दिन से ही इस पूरे मामले में किसी खेल का अंदेशा था। वो ये भी कह रहे हैं कि पिछले 4-5 साल से अपनी बातें उठा रहे हैं। यानी ब्रजभूषण अब ये संदेश देने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं कि जो सवाल आज उठ रहे हैं उनकी आहट उन्हें बहुत पहले सुनाई दे चुकी है। दोस्तों, यही वजह है कि उनका बयान सिर्फ एक पूर्व सांसद की प्रतिक्रिया बनकर नहीं रह गया, बल्कि अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ब्रजभूषण जांच पूरी होने के बाद कोई बड़ा राजनीतिक धमाका करने की तैयारी में है, या फिर उनका ये बयान सिर्फ निष्पक्ष जांच का दबाव बनाने की एक कोशिश है। ब्रजभूषण ने कहा वो किसी से डरते नहीं है, जांच सही हुई तो उन्हें कोई परेशानी नहीं, जांच गलत हुई तो दोबारा खुलकर बोलेंगे। 4-5 साल से मुद्दा उठाने का किया दावा, अखिलेश यादव के आरोपों से बनाई अपनी दूरी, लेकिन कहानी में असली मोड़ अखिलेश यादव के सवाल पर आया। अगर ब्रजभूषण चाहते हैं तो विपक्ष के आरोपों के साथ खड़े होकर सरकार पर सीधा हमला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, उन्होंने साफ साफ कहा कि विपक्ष का काम आरोप लगाना है और वो किसी के आरोप पर टिप्पणी नहीं करेंगे। मगर अगली ही बात ने सियासी कहानी में एक नया ही पेच डाल दिया। ब्रजभूषण ने कहा कि आरोप सही है तभी तो जांच हो रही है, प्राथमिकी दर्ज हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है और पूछताछ भी चल रही है। अब यहीं से सवाल बड़ा हो गया, क्योंकि ब्रजभूषण ना अखिलेश के साथ खड़े दिखाई दिए और ना ही पूरे मामले को हवा में उड़ाते नजर आए। उन्होंने खुद को बीच में खड़ा किया और जांच सही नहीं होने पर फिर बोलने का संकेत दे दिया। दोस्तों, ब्रजभूषण की राजनीति को करीबी से देखें तो कई बार अपनी ही पार्टी और सरकार से जुड़े मुद्दों पर वे खुलकर बोलते हैं। 6 बार सांसद रह चुके ब्रजभूषण की अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान रही है। कैसरगंज से लेकर गोंडा और आसपास के इलाकों में उनके परिवार का राजनीतिक प्रभाव भी चर्चाओं में बना रहता है। और ऐसे में जब ब्रजभूषण राम मंदिर से जुड़े मामले पर बार बार सवाल उठाते हैं और फिर कहते हैं कि वो डरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, तो उनके शब्दों के जरिए राजनीतिक मायने निकलते हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इस मामले में कोई सीधा आरोप नहीं लगाया है। इसीलिए मोदी शाह योगी के खिलाफ खुली बगावत कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि ब्रजभूषण ने सवालों का दरवाजा बंद नहीं किया है। अब बात राजा भैया की। क्या राजा भैया ब्रजभूषण के साथ आने वाले हैं? फिलहाल ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में दोनों नेताओं को प्रभावशाली ठाकुर चेहरों के तौर पर देखा जाता है। राजा भैया प्रतापगढ़ की राजनीति में अपना अलग प्रभाव रखते हैं, तो ब्रजभूषण का असर अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में माना जाता है। और इसीलिए राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि अगर राम मंदिर से जुड़े मुद्दों पर ब्रजभूषण कोई बड़ा मोर्चा खोलते हैं तो क्या दूसरे ठाकुर नेता भी अपनी आवाज बुलंद करेंगे? क्या राजा भैया कोई बड़ा बयान देंगे या फिर ब्रजभूषण इस लड़ाई को अकेले ही आगे बढ़ाएंगे? अभी इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन चर्चा ने जोर जरूर पकड़ लिया है। फिलहाल ब्रजभूषण ने पूरा पत्ता नहीं खोला है, उन्होंने किसी बड़े नेता का नाम लेकर हमला नहीं किया है, सरकार के खिलाफ बगावत का ऐलान भी नहीं किया है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी लाइन छोड़ दी है जिसने सियासत को बेचैन कर दिया है।
दोस्तों जांच गलत हुई तो हम फिर बोलेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और यही पूरी कहानी अब सबसे बड़ा रहस्य बन चुकी है। क्या ब्रजभूषण के पास कोई ऐसा दावा है जिसे वो सही समय पर सामने लाएंगे? क्या वो राम मंदिर से जुड़े मामले में राम भक्तों की बड़ी आवाज बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या राजा भैया या दूसरे प्रभावशाली नेता भी इस मुद्दे पर बोलेंगे, या फिर विपक्ष जांच के बाद ब्रजभूषण खुद शांत हो जाएंगे? जवाब जांच के बाद ही मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि ब्रजभूषण ने अभी कहानी खत्म नहीं की है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि इंतजार कीजिए, अगर कुछ गलत हुआ तो वो फिर बोलेंगे। और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति उसी अगली दहाड़ का इंतजार कर रही है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।